हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, कल आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है और हिंदी के एग्जाम में मेरे प्यार जो एक निबंध ऐसा है जो कि सालों से लगातार पूछा आ रहा है। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान एक ऐसा टॉपिक है कि जब से लगता है कि बोर्ड एग्जाम चल रहा है तब से ये टॉपिक पूछा से पूछा लगातार जा रहा है। तो मेरे प्यार बच्चों, बहुत सारी वीडियोज आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगी, लेकिन इतना अच्छा और इतना आप लोगों को सरल शब्दों का प्रयोग करके कोई निबंध नहीं बताएगा। तो यह आप लोगों को प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, मेरे प्यारों बच्चों, इसको तैयार कर लीजिए और यह आपके एग्जाम में 100% बनेंगे। 100 नहीं, 110%, 150% गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह फिक्स टॉपिक है, ये तो आएगा ही आएगा। देखिए कैसे लिखना है उस चीजों को समझिए। सबसे पहले प्रदूषण की समस्या तथा समाधान हेडिंग डाल लीजिए। इसके बाद रूपरेखा हेडिंग बनाइए। रूपरेखा हेडिंग में जितना भी हेडिंग आपको इसमें दिख रहा है एक ही साथ इसको इंक्लूड कर दीजिए। जैसे पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा प्रदूषण के प्रकार लिखिए, चौथा समस्या तथा समाधान, पांचवा इसका उपसंहार क्या है। 5 हेडिंग में इसको व्यक्त करना है। एक लाइन का गैप छोड़िए, फिर पहले हेडिंग डालिए प्रस्तावना। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करना है आपको, स्केल की सहायता से इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसके नीचे अंडरलाइन करना मैं कर देता हूं। देखिए यहाँ पे आपको क्या कर देना, लाइनिंग जरूर से जरूर खींचना है ताकि दिखने में अच्छा लगे आप लोगों का निबंध। प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना में बहुत सिंपल शब्दों का प्रयोग किया मैंने कि आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी। अब यहाँ पे इसको ब्लैक पेन से आप लिख सकते हो, पानी को, हवा को, जंगल को, मिट्टी को ब्लैक पेन से लिख दो, हाईलाइटेड पॉइंट हो जाएगा। पानी, हवा, मिट्टी, जंगल आदि सब प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन वाय हो जाएगा, और पता नहीं मानव जीवन होगा भी या नहीं। तो इतना पॉइंट आपको प्रस्तावना में लिख देना है। देखिए कितना सरल शब्दों का प्रयोग किया गया, याद भी हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए एक लाइन का गैप छोड़ना है और एक लाइन का गैप देके आपको दूसरे में डालना है प्रदूषण का अर्थ। और इसको भी देखिए, इसको आप स्केल की सहायता से इसके नीचे अंडरलाइन करें ताकि दिखने में जो है बेहद अच्छा लगे। प्रदूषण का अर्थ, अब प्रदूषण का अर्थ क्या है उसके बारे में समझाना है कि बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देती है। यह गंदा वातावरण जीवनधारियों के लिए हानिकारक है। ठीक है, मतलब कि बड़ी बढ़ती जनसंख्या, जितना जनसंख्या वृद्धि होगी उतना प्रदूषण में भी वृद्धि होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए पेज आपका भर गया। जब पेज आपका भर जा रहा है तो यहाँ पे पीटीओ आप लिख सकते हो। पीटीओ लिखकर आप पेज को पलट दीजिए। ठीक है, इधर चलिए अब तीसरी हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, तीसरी जो हेडिंग रहेगी प्रदूषण के प्रकार, और इसके नीचे भी स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दोगे। प्रदूषण के प्रकार में लिखोगे कि मुख्य रूप से प्रदूषण 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, तो पहला है आपका वायु प्रदूषण। ठीक है, अब वायु प्रदूषण हेडिंग डाल लेना और वायु प्रदूषण के बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। जैसे वायु प्रदूषण में लिखोगे कि यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। जो गाड़ियां आप चलाते हैं उसके पीछे से धुआं निकलता है, वो वायु में जाके मिलता है। उसके सारे जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, उसके अनुसार हमारे शरीर में अंदर जाता है, बीमारियां फैलती हैं। और बड़े बड़े उद्योग जो है, फैक्ट्रियां, उनसे चिमनियों से निकलने वाले धुआं वायु में मिलता है और वायु को दूषित कर देता है। फिर ठीक है, लिखोगे वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती तो अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के ऊपर की ओजोन परत का सुरक्षा चक्र पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए अब इतना सिंपल शब्दों का प्रयोग है, तुरंत याद भी हो गया होगा आप लोगों को। एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा आपको। एक लाइन का गैप छोड़िए, फिर दूसरी हेडिंग रहेगी जल प्रदूषण। ठीक है, इसके बाद जल प्रदूषण यहाँ पे हेडिंग डालोगे और लिखोगे जल प्रदूषण के बारे में कि उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। मेरे प्यार जो जल प्रदूषण जो है, तो वही कह रहा मेरे प्यार जो कि उद्योगों से जो कचरा निकलता है और घरों से जो कचरा निकलता है, तो वहां पे क्या होता है कि वो जाके नदियों में मिल जाता है, और नदियों में मिलने के कारण जल को क्या कर देता है, उसको दूषित कर देता है। ठीक है, और उससे जल जो है प्रदूषित हो जाता है मेरे प्यार बच्चों, और उससे अनेक प्रकार की बीमारियां होता है। जैसे कोई जीव है उसको पानी पी लेगा
तो उसको बीमारी हो जाएगा, या कहीं आप नदी में नहा लेते हो तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन का गैप छोड़ के आप डालोगे मृदा प्रदूषण अगला, और इसके नीचे भी आप स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दे, दिखने में अच्छा लगता है। तो मृदा प्रदूषण के बारे में देखो छोटा सा लिखोगे कि मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उसके मिलने पर होती है। अब पता है कितना आसान शब्दों में लिखा गया है। जाहिर सी बात है मेरे प्यार बच्चों कि अत्यधिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है आजकल खेती में, तो उसके लिए मृदा प्रदूषण होता है। या कोई ऐसा पदार्थ जो मिट्टी में नहीं होना चाहिए फिर भी हम लोग मिट्टी में डाल देते हैं तो प्रदूषित ऑलरेडी होगा। तो देखिए कितना कम शब्दों का प्रयोग हमने किया है, बिल्कुल सरल शब्दों का प्रयोग किया गया, हो गया आप लोगों का। इसके बाद हम लोग लिखेंगे आगे, आगे लिखेंगे यहाँ पे देखिए अगला है ध्वनि प्रदूषण। क्या है ध्वनि प्रदूषण? अब इसको भी हम स्केल की सहायता से इसके नीचे करेंगे अंडरलाइनिंग। देखिए ध्वनि प्रदूषण क्या है कि ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण को से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। यातायात का शोर, जो गाड़ी वाहनों का शोर होता है, हॉर्न बजाते हैं, ठीक है। फिर मोटर गाड़ियों की आवाज, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ठीक है, ट्रक वगैरह है, बड़े गाड़ियां फोर व्हीलर है। लाउड स्पीकर का करण भेदक ध्वनि, जो आजकल डीजे बज रहा है इतना तेजी से, ठीक है, आदि यह सब प्रदूषण होता है। मतलब इन्हीं से प्रदूषण होता है वायु ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि ध्वनि प्रदूषण ज्यादा तेज सुनोगे तो आपको कानों में तक आवाज ज्यादा जाएगी, तो आपके कानों को नुकसान होगा। ठीक है, इसके बाद है एक लाइन का गैप छोड़िए, चौथा डालिए प्रदूषण की समस्या। कि अब प्रदूषण की समस्या क्या है? अब समस्या होगी तो समाधान भी बताना पड़ेगा। तो चलिए प्रदूषण की समस्या, नीचे समाधान लिखा गया है। समस्या क्या है पहले वो देखेंगे। लिखेंगे प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में सांस लेने के लिए तरस रहा है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीवन और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त होते जा रहे हैं। देखिए कितना सरल शब्दों का याद हो गया होगा आप लोगों को, जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे ही आप लोगों के दिमाग में सारी चीजें चल रही होंगी, तुरंत याद हो गया होगा। तो प्रदूषण की समस्या तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि वायु में हम लोग वायु में हम लोग अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, इतना वायु प्रदूषण हो जा रहा है। ठीक है, और कई तरह से जीवन प्रजातियां प्रदूषण होने से कारण विलुप्त होती जा रही है। ये सारी चीजें मेंशन आपने कर दिया। एक लाइन का गैप छोड़िए। प्रदूषण का समाधान, जब समस्या है तो उसका समाधान होना जरूरी है। बिल्कुल समाधान होगा, कैसे देखिए। लिखेंगे प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करना होगा, क्योंकि सिर्फ आपसे प्रदूषण नहीं सुधर सकता है, बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें आपको कम करना पड़ेगा। कौन कौन सी चीजें? वनों के विनाश को रोकना होगा, मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं उन्हें काटना बंद करना होगा। ठीक है, अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने होंगे। वर्षा के जल को संचित करके उनका पुनः उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पानी का भी ज्यादा उपयोग न करें। प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे कि कैसे हम प्रदूषण को बचा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग नॉलेज दें, लोगों को जागरूक करें कि हाँ प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, पांचवी हेडिंग हो गया। अगली हेडिंग देखिए, अगली हेडिंग है उपसंहार। लास्ट हेडिंग है उपसंहार। उपसंहार में लिखोगे कि प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करना का आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। देखिए आप सिंपल, बस मात्र 7 से 8 मिनट में पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया। एग्जामिनर जो है एक नंबर नहीं काट सकता अगर इस तरह आप मेरे प्यारे बच्चों लिखते हो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे निबंध। तो क्लियर है, जरूर तैयार कर लेना, कल तो 100% आने वाला है। इसी तरह सेम टू सेम लिख के चले आना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।